हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन करेंगे, राइट। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हेलोजन एक्सचेंज, राइट। थ्री टाइप्स की उसकी प्रिपरेशन है और उसमें से अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन हम लोग इस लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट हेलोजन एक्सचेंज वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके राइट। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड मतलब कि हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में से फर्स्ट मेथड है तो कि बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन एसिड, राइट। तो हाइड्रोजन एसिड मतलब कि HCl, राइट। देन यहाँ पे HX को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एसिड, राइट। मतलब कि HCl भी हो सकता है, राइट। देन HBr भी हो सकता है। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन एसिड बोलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है तो कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with HCl in the presence of catalyst ZnCl2, राइट। तो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हमें क्या करनी है, ये रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा नहीं आएगा कि अल्कोहल में से हेलो अल्केन कंपाउंड फॉर्म करो, नहीं, आपको ऐसे रिएक्शन आएगी और रिएक्शन में आपको पूछा होगा कि फॉर एग्जांपल इथेनॉल रिएक्ट विद HCl एंड ZnCl2, राइट। तो विच प्रोडक्ट आर ऑब्टेन, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो हमें क्या करना है तो कि आपको याद क्या रखना है तो कि HCl एंड ZnCl2 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, OH ग्रुप रिप्लेस होगा हेलोजन से, राइट। मतलब कि OH ग्रुप के जगह पे क्या अटैच हो जाएगा, हेलोजन अटैच हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो सिंपल एक रिएक्शन दी हुई है ROH, राइट। ROH रिएक्ट विथ HCl। तो इन ROH oxygen have partially negative charge, hydrogen have positive charge, and in HCl hydrogen positive charge and chlorine negative charge। तो ये H प्लस और OH माइनस अटैच हो जाएंगे और H2O फॉर्म होगा, राइट। एंड R प्लस है वो अटैच होगा Cl माइनस के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RCl, राइट। यहाँ पे आपको उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इथेनॉल रिएक्ट विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, राइट। तो क्या होगा तो कि OH है, OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, मतलब कि क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोइथेन प्लस H2O, बिकॉज ये OH और ये H प्लस, राइट। देन सेकंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि प्रोपेन टू ऑल, राइट। तो प्रोपेन टू ऑल रिएक्ट विद HCl एंड ZnCl2, तो क्या फॉर्म होगा तो कि OH रिप्लेस होगा, OH रिप्लेस होगा Cl के साथ, राइट। तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, राइट। कैटालिस्ट है ना, वो कैटालिस्ट ओनली क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, बट नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, टू ऑल था ना, मतलब कि सेकंड नंबर पे OH था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो, सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ जाएगा, राइट। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, मतलब कि 2 क्लोरो प्रोपेन। देन अब यहाँ पे आपको ये सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, ये टर्शरी अल्कोहल का नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, राइट। अल्कोहल जो भी हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, हमें क्या करना है, OH की जगह पे सिर्फ हेलोजन को रखना है, राइट। तो यहाँ पे क्या था, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, मतलब कि ये 1, 2 और 3 कार्बन, राइट। तो ये सेकंड नंबर का कार्बन हुआ, तो उस पर OH भी है मतलब कि 2 ऑल और CH3 भी है मतलब कि 2 मिथाइल। तो HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, मतलब कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल 3 कार्बन, मतलब कि प्रोपेन, राइट। आपको नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए, राइट, जो हम लोगों ने आगे के लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। पहले आप लोगों को नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसे बोलते हैं। देन आफ्टर आपको वो पता होना चाहिए कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, राइट। नोमेनक्लेचर के बाद क्या आता है, प्रिपरेशन आती है, राइट। तो पहले वो सब आपको आना चाहिए। ब्रोमो अल्केन आर प्रिपेयर बाय अ कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ अ सुटेबल अल्कोहल, राइट। यहाँ पे हम लोगों ने आगे क्या फाइंड किया, आगे हम लोगों ने क्लोरीन कंटेनिंग हेलोजन फॉर्म किया, राइट। यहाँ पे हमें क्या करना है, ब्रोमीन कंटेनिंग हेलोजन फॉर्म करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा तो कि ब्रोमो अल्केन कैसे प्रिपेयर करते हैं तो कि जो अल्कोहल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा विथ
कॉन्सेंट्रेटेड HBr। तो ये HBr भी क्या है, हाइड्रोजन एसिड ही है, राइट। आपको आगे बोला ना कि हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्ट करना है, तो आगे हम लोगों ने HCl के साथ किया, यहाँ पे HBr के साथ करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, OH रिप्लेस बाय Br। इथेनॉल में OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Br, मतलब कि ब्रोमो इथेन, राइट। देन इथेनॉल रिएक्ट विथ NaBr प्लस H2SO4। तो क्या मिलेगा हमें, तो कि उसमें भी हमें ब्रोमो इथेन मिलेगा और NaHSO4 एंड H2O एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगी, राइट। गुड yield of iodoalkenes RI may be obtained by heating alcohol। मतलब कि आयोडोअल्केन, राइट, कैसे फॉर्म होता है, तो कि हीटिंग अल्कोहल विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। उसको हमें क्या करना है, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करना है, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, आयोडीन कंटेनिंग अल्कोहल मिलेंगे, राइट। तो इथेनॉल तो पहले क्या करेंगे, KI रिएक्ट विथ H3PO4। तो क्या मिलेगा, KH2PO4 प्लस HI, और वो जो HI मिला उसको हम यहाँ से इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो क्या मिलेगा, आयोडो इथेन प्लस H2O, राइट। The order of reactivity of alcohol with a given halo acid is tertiary, secondary and primary। मतलब कि tertiary alkyl is very reactive, right, compared to secondary and primary, and that of a halo acid, मतलब कि वो easily कौन से हेलो एसिड के साथ अटैच हो सकता है, राइट। तो उसकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में फर्स्ट वो इजीली रिएक्ट किसके साथ हो सकता है, HI, देन HBr एंड लास्ट HCl, राइट। द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग अ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस through a solution of alcohol or by heating a mixture of alcohol and concentrated aqueous hydrogen acid, right। चलो नेक्स्ट है बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फरस हैलाइड। मतलब कि फॉस्फरस के यहाँ पे आपको 2 हैलाइड लेने हैं, फर्स्ट ट्राई हैलाइड एंड सेकंड पेंटा हैलाइड, राइट। ट्राई हैलाइड मतलब कि 3 हैलोजन, पेंटा हैलाइड मीन्स 5 हाइड्रोजन, राइट। तो फर्स्ट मिथेनॉल रिएक्ट विथ ट्राइक्लोराइड, राइट, phosphorus trichloride। तो at that time OH replaced by Cl and H3PO3 क्या होगा, फॉर्म होगा, राइट, PCl3। तो PCl3 का स्ट्रक्चर क्या है, PCl Cl Cl, राइट। तो ये तीनों के तीनों क्लोरीन किसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो कि 3 मोल इथेनॉल में, राइट। तो 3 मोल इथेनॉल में Cl, ये तीनों के तीनों Cl अटैच हो जाएंगे, तो 3 OH क्या होंगे, 3 OH माइनस OH माइनस OH माइनस रिलीज होंगे, राइट। तो वो कैसे अटैच होंगे, फॉस्फरस के साथ, POH, देन यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, राइट। मतलब कि P 1 2 और 3 H मतलब कि H3 और 3 ऑक्सीजन O3 H3PO3, राइट। देन इथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5। तो व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ PCl5 प्रोडक्ट इज सेम, राइट, क्लोरोइथेन, राइट, बट बाय प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएंगी, PCl3 प्लस HCl फॉर्म होगा, राइट। चलो नेक्स्ट, ब्रोमो अल्केन एंड आयोडो अल्केन आर प्रिपेयर बाय द एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ रेड फॉस्फरस, राइट। रेड फॉस्फरस रिएक्ट एंड Br2 एंड I2 ऑन अल्कोहल। मतलब कि रेड फॉस्फरस की हमें रिएक्शन करनी है Br2 और अल्कोहल के साथ, और आयोडीन के साथ, लेकिन किस में, तो कि ऑन अल्कोहल, राइट। द PBr2 एंड PI3 आर प्रोड्यूस। तो क्या फॉर्म होगा, व्हेन रेड फॉस्फरस रिएक्ट विथ Br2, तो एट दैट टाइम PBr2 फॉर्म, एंड व्हेन I2 रिएक्ट विथ रेड फॉस्फरस, एट दैट टाइम PI3 आर इज फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट P4 रिएक्ट विथ 6Br2 टू फॉर्म 4 moles PBr3 एंड दिस PBr3 रिएक्ट विथ इथेनॉल। तो यहाँ पे देखो PBr3 मतलब कि 3 हैलोजन है, मतलब कि अल्कोहल कितने मोल्स लेंगे, 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ PBr3 एंड प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ ब्रोमो इथेन एंड H3PO3, राइट, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ थायोनाइल क्लोराइड, राइट। थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2, राइट। Thionyl chloride is prepared by, because in this reaction alkyl halide is formed along with
gases SO2 and HCl. The two gases product are separable, hence the reaction gives pure alkyl halide, right? तो फर्स्ट हमें क्या मिला, टू गैस मिलेंगे, राइट, एज अ बाय प्रोडक्ट, राइट. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इथेनॉल रिएक्ट विथ SOCl2, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, तो कि क्लोरोइथेन फॉर्म होगा, देन HCl एंड SO2, राइट. क्या लिखा है आपको, टू गैस फॉर्म हो गए, राइट, टू गैस प्रोड्यूस हो गए, राइट. मिल गए कौन कौन से टू गैस, तो कि HCl एंड SO2 गैस, राइट. These methods are not suitable for the preparation of aryl halide, right? Why? Because carbon and oxygen bond in phenol has a partial double bond character, right? फिनोल का स्ट्रक्चर ऐसा है, राइट. अब फिनोल में क्या होगा, ये हमारा फिनोल का स्ट्रक्चर है. तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का ये जो बॉन्ड है, उसमें ये जो कार्बन है ना, वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, राइट. मतलब कि आपको क्या बोला है कि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है. एंड सॉरी, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल में, उसमें पार्शियली डबल बॉन्ड होता है. किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन, राइट. ये जो डबल बॉन्ड मैंने बताया आप लोगों को, तो वो ये डबल बॉन्ड तो है ही, राइट. लेकिन किस किस के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, राइट. यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड, राइट. और दूसरा कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना, वो स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू यहाँ पे जो सी और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी कंपेयर में, राइट. एंड इज अ डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग अ स्ट्रॉन्ग देन अ सिंगल बॉन्ड, राइट. मतलब कि वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसे हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर सकते. जैसे हम लोग का यहाँ पे कार्बन जो हमारा जो अल्कोहल है, राइट, वो अल्कोहल में जो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच का जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड था, राइट. लेकिन फिनॉल में डबल बॉन्डेड कैरेक्टर है, तो वो इजीली हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, राइट. तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, राइट. नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन मीन्स व्हाट. तो हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग ओनली, क्या होगा, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, राइट. तो उसमें से फर्स्ट है फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्केन बाय द फ्री रेडिकल, सॉरी फर्स्ट है फ्री रेडिकल एंड सेकंड है अल्केन, राइट. तो फ्री रेडिकल में क्या होगा, तो कि ये जो Cl2 है, मतलब कि सिंपल अल्केन, सिंपल हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे ब्यूटेन, राइट. वो Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, राइट, और हीट. तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल किसे बोलते हैं, राइट. तो इफ़ कोई भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, कैटायन. नेगेटिव चार्ज हो तो एनायन. पॉजिटिव मतलब कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. नेगेटिव मतलब कि रिच इलेक्ट्रॉन. तो फ्री रेडिकल मतलब कि व्हेन बॉन्ड बिटवीन Cl और Cl वो ब्रेक होता है, तो Cl और Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेके एक दूसरे से अलग हो जाता है, मतलब कि ऐसे उस पर डॉट आता है. तो ये डॉट क्या इंडिकेट करता है, फ्री रेडिकल. मतलब कि दोनों में क्या हुआ, शेयर हो गए. ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों यूज़ करते हैं. तो जब ये ब्रेक होगा तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके डिफर हो जाएंगे, राइट. तो उस टाइम पे क्या फॉर्म होता है, फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं, राइट. तो ये फ्री रेडिकल दो जगह पे अटैच हो सकते हैं, या तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे अटैच हो सकता है या तो सेकंड नंबर पे के कार्बन पे, राइट. लेकिन जो सेकंड नंबर वाली प्रोडक्ट है 2-क्लोरोब्यूटेन, वो हमें हाई प्रोपोर्शन में मिलेगी कंपेयर टू 1-क्लोरोब्यूटेन से, राइट. फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन गिव अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर of isomeric mono and poly haloalkanes, which is difficult to separate as a pure compound, and consequently the yield of any single compound is low. मतलब कि कोई एक yield हमें ज़्यादा मिलेगी और कोई yield हमें लेस मिलेगी, राइट. सेकंड है फ्रॉम अल्किन. अल्किन मतलब कि
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। तो अल्काइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम अल्कीन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। हाइड्रोजन एसिड मतलब कि HCl, HBr, HI, राइट, सच एज HCl, HBr एंड HI। फर्स्ट इथेन, इथिन, राइट, इथिन में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन ब्रेक होगा और HI अटैच होगा, राइट। तो 1 कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा और 1 कार्बन के साथ आयोडीन, राइट। तो क्या मिला, आयोडो इथेन, राइट। बट इफ मोर देन 2 कार्बन होते हैं, राइट, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं, राइट। जब 3 कार्बन है तो उसे हम एसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये सिमेट्रिकल नहीं, ये सिमेट्रिकल अल्कीन हुआ, राइट, बिकॉज डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप सेम है। और एसिमेट्रिकल में क्या होता है, तो कि नंबर ऑफ कार्बन तो मोर देन 2 ही होते हैं, लेकिन उसमें दोनों साइड के जो अल्केन ग्रुप है वो डिफरेंट होते हैं। हम लोग 4 कार्बन ले, राइट, तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, राइट, ये अनसिमेट्रिकल हो गया, राइट। लेकिन CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 इसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, राइट, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड सेम अल्काइल ग्रुप है, मतलब कि सेम नंबर ऑफ कार्बन है, और यहाँ पे ये CH2 की साइड में कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, और ये CH के साथ 2 कार्बन अटैच है, राइट, मतलब कि अल्काइल ग्रुप है, राइट। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे दोनों साइड पे सेम कार्बन ही होने चाहिए, राइट, वो ज़रूरी है। तो प्रोप 1 इन मतलब कि यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्केन है, तो व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्केन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एसिड एट दैट टाइम 2 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, राइट। लेकिन वहाँ पे कौन सा रूल्स फॉलो होगा, तो मार्कोनिको रूल्स, राइट, जिसके बारे में हम लोगों ने 11th में पढ़ा था। मार्कोनिको रूल्स क्या है, तो कि हैलोजन वो कार्बन पे अटैच होगा कि जिसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है, राइट। तो यहाँ पे ये कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिवली कंपाउंड कौन से कार्बन पे अटैच होगा, अटैच विथ कार्बन हैव अ लेस हाइड्रोजन, मतलब कि सेकंड नंबर पे। तो 2 आयोडोप्रोपेन वाली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा कंपेयर टू 1 आयोडोप्रोपेन, राइट। अब एक और एग्जाम्पल है कि व्हेन हम लोग पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, राइट। तो जब पेरोक्साइड यूज़ करते हैं प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन एसिड, एट दैट टाइम एंटी मार्कोनिकोव रूल्स फॉलो होगा, राइट। और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स क्या है, तो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड अटैच विथ कार्बन विच हैव लेस हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये दोनों में से कौन से कार्बन के साथ ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो कि फर्स्ट नंबर के कार्बन के साथ, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड मतलब कि ये ब्रोमीन किसके साथ अटैच होगा, CH2 के साथ, तो वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, राइट। इसके साथ अटैच हो सकता है, होता है, तो वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, लेस प्रपोर्शन में मिलेगी, राइट। समझ में आया। जब मार्कोनिको रूल्स फॉलो होता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन से कार्बन पे अटैच होता है, जो कार्बन पे लेस हाइड्रोजन होते हैं। और एंटी मार्कोनिको में हम लोग पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन से कार्बन पे अटैच होता है, तो कि जो कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, राइट। इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमाइन इन CCl2, राइट, मतलब कि ब्रोमाइन मतलब कि Br2, राइट। अगर Br2 अटैच हो रहा है अल्किन के साथ तो दोनों जगह पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जगह पे एक एक Br क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, डाइब्रोमो मिलेगा, राइट। तो 1 2 डाइब्रोमो इथेन। यहाँ पे 2 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये हम लोगों ने जो आगे किया ये वाला, राइट। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग Br2 के साथ करते हैं तो एक Br यहाँ पे अटैच होगा और एक Br यहाँ पे अटैच होगा, राइट। समझ में आया। जब HCl मतलब कि कोई भी हम लोग
हाइड्रोजन एसिड का यूज़ करते हैं तो सिर्फ अगर वो ओनली हाइड्रोजन एसिड ही है तो कौन सा रूल्स फॉलो होगा, मार्कोनी का रूल्स फॉलो होगा, राइट। लेकिन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में करते हैं तो कौन सा रूल्स फॉलो होगा, मार्कोनी का, राइट। और वो इफेक्ट को हम लोग कौन सी इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि दिस नोन एज अ कैलरस इफेक्ट। डन, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।